मामला मंडला जिले के अंजनिया पुलिस चौकी क्षेत्र के सामने आया। माधोपुर ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले पोषक ग्राम जेता टोलो में भलाबी परिवार के गुरुचरण भलाबी विगत दिनों घास काटने के लिए सुबह 6 बजे रोजाना की तरह अपने खेत जा रहे थे। जो रास्ते में आधा किलोमीटर की दूरी पर चैन सिंह भलाबी की खेत है, जो कि मृतक के भाई का है। मृतक के बड़े भाई ने नन्हेलाल भलाबी ने चैन सिंह भलाबी के ऊपर साजिशपूर्ण हत्या का आरोप लगाते हुए खबर मध्य प्रदेश न्यूज़ चैनल को बताया कि मृतक का खेत चैन सिंह भलाबी के खेत होते हुए रास्ता है, जहां पर पहले से ही चैन सिंह भलाबी के द्वारा सेटिंग तार छोटे छोटे लकड़ी के खूंटों में लगा रखा था, जिसमें 440 का करंट दौड़ रहा था, जिसकी चपेट में आने से गुलचरण भलाबी की मौत हो गई। इस घटना पर घनश्याम भलाबी, जो मृतक का भतीजा है, उसने अपने पिता चैन सिंह भलाबी पर आरोप लगाते हुए बताया कि यह साजिश के तहत मेरे चाचा की हत्या मेरे पिता के द्वारा की गई। इस मामले पर चौकी प्रभारी जसवंत सिंह राजपूत का कहना है कि पुलिस जांच कर रही है, जो मुजरिम होगा जल्द ही सलाखों के पीछे होगा। गुलाब सिंह भलाबी। अच्छा, जिनकी मौत हुई करंट लगने से, वो मेरे छोटे भाई गुलचरण भलाबी। कैसे हो गई? वो सुबह डेली वो घास काटने के लिए खेतों में जाते थे और खुद के खेत में था, उधर घास काटने के लिए गाय बच्चियों के लिए लाते थे। फिर क्या हुआ कि काफ़ी टाइम से वो आए नहीं, तो उनका जो है बड़ा लड़का को चिंता हो गई कि आखिर मेरे पापा क्यों नहीं आ रहे हैं। तो वो गए वहाँ खेत में, तो देखे तो वो गिर गए थे खेत के अंदर, और पास में जाके देखा तो वहाँ तार लमी हुई थी और तार में फंसे हुए थे। और फिर इसके बाद उन्होंने तार को लठिया से अलग किया और फिर उसके बॉडी को जो है उठा कर के 3-4 लोग घर में लेके आए। तब मेरे को जानकारी मिली कि तार किसके द्वारा लगाया गया था? और वो जिसका खेत था उसी के द्वारा लगाया गया था। हमारे भाई हैं हम संजले वाले चैन सिंह भलाबी। उनके द्वारा तार किस लिए लगाया गया था वहाँ पे? और पता नहीं वो आपसी दुश्मनी थी या जानवरों के लिए लगाए थे। वैसे छोटे वाले से उनकी आपसी दुश्मनी बहुत चलती रहती थी। हम तो कह रहे हैं उसके खेत में जाने के लिए। हाँ, पारिवारिक विवाद बहुत चला है सभी भाइयों के साथ में। वो अकेला अलग रहती, क्या इसलिए। आपका क्या कहना है कि पारिवारिक विवाद के चलते करंट लगाया गया था? जी हाँ, पारिवारिक विवाद की चक्कर उसके घर छोटे वाले गुलचरण को उनके खेत में नहीं जाने देना चाह रहे थे, इसलिए रात में करंट लगा दिए थे कल दिन में। तो ऐसे में तो बड़ी घटना हो सकती थी, गांव के कुछ लोग। जी हाँ, कोई भी जाता तो कोई भी जाता जानवर आदमी कोई भी जाता तो उसमें घास के लिए आदमी घूमने के लिए जाती है। ये सोच के जानबूझ के उनके लिए करंट लगाया था कि खेत ना जाए तो फंस जाए। तो इस मामले को पुलिस के पास ले गए क्या? जी हाँ, सुबह पुलिस आई थी तो वो आई यहाँ स्पॉट देखी, मौका मुआयना करी, वहाँ जाके देखी तो देखने के बाद बोली तुम्हारा ये परिवार का मामला है, आप इसे मिटवा लो। जबकि उनको चाहिए थी वहाँ कि जो तार लगाया गया था उसको एक्यूज को बुलवा के उसकी जब्ती बनाना चाहिए था, वो तो कुछ नहीं करी। और हम लोगों को कह रही आप इसमें समझौता कर लो और कोई वो नहीं बनेगा। अभी तक उसको ना बुलवाए है ना उनसे कोई पूछताछ हुई चैन सिंह से। पुलिस से आपकी बात हुई? जी, यहाँ आए थे ना, यहाँ आए थे उस समय जब घेर देखने के लिए बुलाए थे तब बात हुई थी। वही खुद पुलिस वाले ही बोल रहे थे कि आपसी मामला है, आप घर में निपटा लीजिए। मामले को दबाने का प्रयास कर रही है। बीच में यह कहना चाह रहे हैं इस मामला को दबाते नहीं हुए उनको सीधे अटेम्प्ट टू मर्डर वाला केस लगना चाहिए और बाकायदा उसके लिए हमें इस चीज़ का न्याय मिलना चाहिए। बच्चे छोटे छोटे हैं। उन्होंने आपसी भाइयों के रंजिश की वजह से उन्होंने चोरी से वायर खींच करके नंगा वायर खींच करके और जो खूंटे गड़ाए हैं, जो खूंटे भी मौके पे गड़े हुए यहाँ पे, ये खूंटों पे उन्होंने बिजली का करंट बिछाया। सुबह जब मेरे चाचा, अब वो पता नहीं आपसी पारिवारिक रंजिश खेती बाड़ी के मामले के कारण उन्होंने मारने के चक्कर में बिजली करंट बिछा दिया था कि वो आकर यहाँ फंस के मरे। और उन्होंने जब उनका छोटा लड़का सुबह आकर के देखा तो यहाँ मेरे चाचा की डेड बॉडी थी, यहाँ पे पड़ी हुई थी और छाता यहाँ गिरा हुआ था। तो छोटा लड़का ने जा कर के वहाँ से कनेक्शन को हटा करके और फिर पिताजी को खींचा, यहाँ उठाया और इधर पूरा मटियारी डैम में पूरा लबालब पानी भरे होने की वजह से
चाचा जी इस तरफ से घूम कर आए। तो आके फिर ये क्या है सर, ये मटियारी डैम का एक तो गेट अलग खुल चुके हैं और रात भर 24 घंटा बारिश के वजह से मटियारी डैम का जलाशय लबालब हो चुका है और पूरी तमाम रास्ताएं चौक हो चुकी हैं। तो उन्होंने घूमते हुए अपने खेत चेक करने के लिए यहाँ पे आए और ये जैसे ही आए खेत चेक करने के लिए तो अपना खेत स्वयं पहुँच नहीं पाए और वो ऑन स्पॉट पे उनकी मृत्यु हो चुकी। और ये मुझे देखने से ये लग रहा है ये अपने पारिवारिक रंजिश के वजह से खेती बाड़ी करने में ये जालसाजी किया हुआ है। अच्छा, आपका आरोप है कि ये हत्या हुई है? हाँ, जानबूझकर हत्या हुई है जी, जानबूझकर हत्या हुई है। मेरे पिता हैं, मैं भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटल में काम कर रहा हूँ। न्याय बराबर होना चाहिए, क्योंकि मेरा बाप क्यों ना हो, सगा मेरे उनका बड़ा लड़का हूँ मैं। इन्होंने अपराध किया है तो अपराधी को अपराध की सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने ये गलत काम किया तो कैसे किया, वो किसके क्या बिजली विभाग से अनुमति लेकर के किया या किसके परमिशन से किसके परमिशन से यहाँ जाल फंदा लगाया था, यहाँ पे बिजली का करंट बिछाया था उन्होंने। अच्छा, खुली जीआई तार फैली हुई थी? हाँ, खुली जीआई तार फैली हुई थी और उन्होंने इतना तक किया, ये देखो वर्तमान में पूरे यहाँ पे खंबे गड़े हैं, खूंटे गड़े हुए यहाँ पे, और उन्होंने इतनी बारीकी से सफाई काम किया उन्होंने कि तार को बिल्कुल डेड बॉडी यहाँ पड़ी है और देख लिया इसके पहले और तार को हटा करके और नदी में बहा दिया कि कहाँ कर दिया, ये मुझे जानकारी नहीं है। क्या नाम लिखते हो? मैं घनश्याम भलाई हूँ, कान्हा टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट गार्ड की पोस्ट पर हूँ मैंने। आज सुबह सूचना प्राप्त हुई थी कि जैता टोला में एक व्यक्ति करंट लगने से फौत हो गया है। मौके पर जाकर मेरे द्वारा घटनास्थल की और मृतक की शव पंचनामा आदि की कार्रवाई की गई है। अब तक की जांच पर यह पाया गया है कि मृतक आज सुबह करीब 6 बजे घर से टहलने के लिए निकला था, जो दिन के 8 बजे तक वापस नहीं आने पर मृतक के परिजनों द्वारा उसकी तलाश की गई। तलाश के दौरान मृतक अपने बड़े भाई के धान के खेत में मृत अवस्था में पाया गया था। और परिवार वालों का आरोप है कि ये साजिश के तहत हत्या की गई है। ये अभी आज पहला दिन है, इन्वेस्टिगेशन जारी है। पीएम रिपोर्ट प्राप्त होगी, मृतक के परिजनों के कथन लिए जाएंगे और पीएम रिपोर्ट अभी तक अप्राप्त है। बिजली विभाग से भी यह इस बात की जानकारी ली जाएगी कि वहाँ जो विद्युत कनेक्शन था वो लीगल था या इलीगल था। नहीं, वहाँ पे तो कनेक्शन खंबा 500 मीटर की दूरी पे थे और जो स्पॉट पे छोटे छोटे खंबे लगा के, बांस के टुकड़े छोटे छोटे खंबे लगा के वहाँ पे वो किया गया था कनेक्शन। तो ये तो चोरी से कनेक्शन था। प्रथम दृष्टया अभी तक की जांच पर यह पाया गया है कि वहाँ पर कोई विद्युत मीटर प्राप्त नहीं हुआ है और बंदर मारने के लिए मृतक के बड़े भाई के द्वारा अपने खेत में विद्युत तार फैलाया गया था, जिससे करंट लगने से मृतक की मौत हुई है। सर, बंदर मारना भी तो अपराध है वाइल्ड लाइफ के तहत। इसमें जांच की जा रही है। अपराध प्रमाणित पाए जाने पर अपराध पंजीबद्ध कर आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।